हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग डिक्शनरी फंक्शन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिक्शनरी पढ़ा था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने सीखा है कि डिक्शनरी को हम कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी में डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं। तो वो सारी चीजें हमने वहां पे सीखा है, तो उसे आप जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप फंक्शन। जैसा कि आपको पता है, ये बेसिकली बताएगा कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो यदि आप डिक्शनरी बनाए होंगे तो वो आपको डिक्शनरी टाइप बताएगा। फॉर एग्जांपल, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा डिक्शनरी फंक्शन। सबसे पहले यहां हम लोग लेंगे x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। यहां पे हम लोग कर लेते हैं नेम, जो कि की होगा, और यहां पे कर लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू में हम बेसिकली ले लेंगे संजीत। उसके बाद यहां पे हो जाएगा हमारा ईमेल। ईमेल में सपोज हम लोग ले लेते हैं sanjeet@gmail.com, और यहां पे सपोज हम लोग कर लेते हैं फोन में हम लोग कर लेते हैं सिंगल कोट में ही रखते हैं 9877181988। अब सपोज यहां पे हमें टाइप बताना है, तो आप लिख सकते हो टाइप ऑफ एक्स, कंट्रोल एंटर। तो ये बेसिकली आपको डिक्शनरी बताएगा, क्योंकि ये डिक्शनरी है। अगला लेंथ, ये बेसिकली लेंथ बताएगा कि आपके पास कितने डेटा है। तो यहां पे आप दे सकते हो एक ये हो गया, एक 2 हो गया, और एक ये वाला 3 हो गया। तो टोटल 3 डेटा है। यहां पे की एंड वैल्यू को मिला के आपका एक डेटा काउंट होता है। तो इस केस में यदि आप यहां पे करोगे लेंथ ऑफ एक्स, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 3 शो हो गया। तो ये आपका लेंथ हो जाता है। अगला है क्लियर। यदि आपने पुराने वाले वीडियो देखे होंगे तो वहां पे भी हमने इसे यूज किया है। तो क्लियर से बेसिकली क्या होगा, हमारा डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमने कर लिया x इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग कर लेते हैं x डॉट क्लियर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। तो x का प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये एम्प्टी हो गया। अगला कॉपी, इसका यूज बेसिकली आप एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में कॉपी करवाने के लिए करते हैं। तो उस केस में आप कर सकते हो कंट्रोल वी। यहां पे हम कर लेते हैं y इक्वल टू x डॉट कॉपी। तो x क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा y में। तो यदि यहां पे y को प्रिंट करोगे, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा। तो इस तरह आप कॉपी कर सकते हो। अगला आपका कीज। इससे बेसिकली आपका क्या होगा, जो भी आपके की वाले डेटा है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस फंक्शन का ये एडवांटेज है। तो यहां पे आप कर सकते हो x डॉट कीज, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो जो भी आपका की है वो डिस्प्ले हो गया। तो ये एक लिस्ट में आपका डिस्प्ले हो जाता है, और बाद में आपका ये लग जाता है डिक्शनरी कीज। सेम आपका वैल्यू है। सपोज यहां पे आप ले लोगे वैल्यूज, तो ये क्या करेगा, जितने भी वैल्यू है संजीत@gmail.com, और ये फोन नंबर, तो ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा। देख सकते हो सेम लिस्ट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगला आपका गेट का यूज बेसिकली आप किसी भी की का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहीं पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। सपोज यहां पे हमने किया x डॉट गेट कॉमा नेम। जो नेम वाला की है उसका डेटा हमें चाहिए, तो यहां पे आपको गेट यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या देगा, इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो ये फंक्शन का तरीका है जिसके हेल्प से आप किसी भी की का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो यहाँ पे संजीत डिस्प्ले हो गया। यदि यहाँ पे ईमेल करोगे
तो ईमेल आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका गेट। अगला है आपका पॉप। पॉप का यूज बेसिकली आप किसी भी डेटा को डिलीट करवाने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हमने किया, कंट्रोल भी कर लेते हैं, यहां पे हमने किया x.pop और यहां पे हमने नेम को डिलीट कर दिया। तो ये क्या करेगा, नेम को डिलीट कर देगा। यदि यहां पे x को प्रिंट करोगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे नेम वाला जो डेटा है वो डिलीट हो गया। तो ये आपका हो जाता है पॉप। अगला आपका अपडेट। तो अपडेट से आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। तो यहां पे आप कंप्लीटली एक की एंड वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। वो कैसे, कंट्रोल वी कर लेते हैं, यहां पे आप कर सकते हो x.update, पैरेंथेसिस आएगा और यहां पे कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पे आप ले सकते हो, सपोज यहां पे हमने ले लिया एज और यहां पे ले लिया 23। तो ये क्या करेगा, x को अपडेट कर देगा और उसमें एज और 23 स्टोर करवा देगा। तो यदि यहां पे x को प्रिंट करोगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे एज जो है वो स्टोर हो गया। अगला जो है हमारा वो है आइटम्स। आइटम्स बेसिकली क्या करता है, एक डिक्शनरी को हम लोग की वैल्यू के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहां पे कर लेते कंट्रोल वी, यहां पे हमने कर लिया x.items, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हो जाता है आपका आइटम्स। अगला हमारा पॉप आइटम। ये बेसिकली क्या करता है, जो डेटा लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसे डिलीट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हम लोग करते हैं x.pop item ब्रैकेट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो डेटा लास्ट में एंटर हुआ है उसे डिलीट करेगा। तो यहां पे हम लोग करते हैं कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो जो लास्ट वाला डेटा है फोन, ये हमारा डिलीट हो गया। सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने अपडेट करवाया था इसे फिर से कर लेते हैं, कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी और यहां पे हम लोग x को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एज आ गया है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, x.pop item करते हैं, कंट्रोल वी। तो ये क्या करेगा, जो हमने लास्ट में डेटा एंटर किया एज, ये रिमूव हो जाए, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो एज रिमूव हो गया। तो इस तरह पॉप आइटम का यूज करते हो। अगला आपका सेट डिफॉल्ट। तो ये हमें एग्जांपल से पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू x डॉट डिफॉल्ट आइटम ब्रैकेट। अब यहां पे सपोज हम लोग करते हैं नेम कॉमा रोहन। अब यहां पे समझते हैं, यहां पे सेट डिफॉल्ट है। ये बेसिकली क्या करता है, सपोज हमारा नेम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में रोहन हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं तो यदि हमारा नेम एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संजीत है, तो ये हमें डिस्प्ले करवा के दे देगा। यदि यहाँ पे y को प्रिंट करोगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे संजीत दिया। लेकिन सपोज यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होता, ये हमारा ब्लैंक होता, कंट्रोल एंटर, तो इस केस में आपको रोहन मिलता। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका सेट डिफॉल्ट। अगला आपका फ्रॉम कीज। इस केस में आप क्या कर सकते हो, सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू, एक कर्ली ब्रैकेट में हमने लिया की 1, की 2, की 3 और यहां पे हमने कर लिया y इक्वल टू। अब यहां पे देखिए एक चीज हम लोग लिखते हैं, डिक्शनरी डॉट जो हमारा फ्रॉम कीज है, तो यहाँ पे फ्रॉम कीज और यहां पे हम लोग x को पास कर देंगे।
तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमने कर्ली ब्रैकेट में ले रखा है, तो ये बेसिकली क्या एक सेट है, तो इस सेट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा और जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हमारा सिर्फ की होगा, वैल्यू हमारा कुछ भी नहीं होगा। देख सकते हो कंट्रोल एंटर, जो भी हमारा की है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, वैल्यू हमारा कुछ भी नहीं आएगा। अब चाहो तो इसे लिस्ट भी बना सकते हो, तो इस केस में भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सेम रिजल्ट है। तो ये हो जाता है आपका फ्रॉम कीज। एक और चीज आपको सीखना है डिक्शनरी में, वो क्या है, सपोज यहां पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। यदि यहां पे आप लेते हो डिक्शनरी ब्रैकेट और यहां पे एक डिक्शनरी अलग से लेते हो, तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। यहां पे सिंपली आप एस को प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो सेम रिजल्ट आपका आएगा। तो कहीं कहीं पे आपको डिक्शनरी फंक्शन भी मिलेगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। तो उम्मीद है आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।